हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियर का फर्स्ट यूनिट। ठीक है, फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। इसमें आपको जैसे बैकग्राउंड में कोई दिक्कत हो, जैसे आपका पीडीएफ बैकग्राउंड आपको कम समझ में आ रहा हो, कोई और हो तो आप उसको भी बता सकते हैं। और कोई आपको लगता है कि हम आपको अलग तरीके से थोड़ा और बता सकते हैं, उसको और समझाने की कोशिश करते हैं, आप उसको भी कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है, तब तक हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब हम देखते हैं अपना सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होता क्या है। इसको देखने से पहले हम देखेंगे कि हमारा प्रोग्राम्स और सॉफ्टवेयर होता क्या है। देखेंगे प्रोग्राम, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क ऑन अ कंप्यूटर इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज कॉल्ड प्रोग्राम। मीन्स दैट कि जो प्रोग्राम क्या होता है, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जैसे सी, जावा, पाइथन, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के स्टेप बाय स्टेप जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं उसी को हम प्रोग्राम कहते हैं। जैसे एग्जांपल हुआ हमारा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, सारे इंस्ट्रक्शंस के सेट बना लेते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, प्रोग्राम कहते हैं। इंस्ट्रक्शंस मीन्स दैट जैसे कोई लैंग्वेज की उसकी सिंटैक्स हो गया, उसमें डाटा टाइप्स हो गए, ये सब जो होते हैं ये हमारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि क्या कैसे इनिशलाइज करना है, कैसे लिखना है। ठीक है, अगला है हमारा, जैसे हम अब इसके बाद देखेंगे सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर भी एक प्रोग्राम की तरह ही होता है। मतलब जैसे हम कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो उसमें प्रोग्राम तो लिखेंगे ही, तो वही इसमें लिखा है, इज अ प्रोग्राम अलॉन्ग विथ प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन मीन्स दैट जैसे उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, एनालिसिस क्या है, डिज़ाइन क्या है, कोडिंग क्या है, टेस्टिंग। जैसे हम कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उसमें हम प्रोग्राम लिखते हैं, तो सबसे पहले किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने से पहले हम उसमें ये सोचते हैं उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या, उसमें क्या क्या लगेंगे। ठीक, फिर लगने के बाद हम उसको एनालिसिस करते हैं कि इसमें कितना टाइम लगेगा, कितना अमाउंट लगेगा। ये सब एनालिसिस करने के बाद हम उसको डिज़ाइन करते हैं, एक तरह से समझ लें रफली डिज़ाइन करते हैं। ठीक, डिज़ाइन करते हैं, बनाते हैं थियोरेटिकल फॉर्म में, फिर उसको हम कोडिंग करते हैं। फिर जब हम सॉफ्टवेयर अपना डेवलप कर सकते फिर उसको टेस्ट करते हैं कि सही बना है कि नहीं जैसा हम चाहते थे। और उसमें क्या होता है, उसके साथ साथ यूजर मैनुअल विच मेनली इंक्लूड्स इंस्टॉलेशन गाइड एंड अदर मैनुअल्स। मैनुअल्स मीन्स दैट कि जैसे हम कोई सॉफ्टवेयर कुछ खरीदने जाते, जैसे फ़ोन खरीदने जाते हैं तो फ़ोन के साथ देखिए कुछ कागज़ मिलते हैं जिसमें कुछ लिखे होते हैं, इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं। ठीक है, इसको कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे यूज़ करना है, वही सब हमारे मैनुअल्स होते हैं कि सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के बाद हाँ इसको कैसे चलाना है, इसमें क्या क्या कैसे कंट्रोल करना है, ये सब होते हैं हमारे। ठीक है, प्रोग्राम सिर्फ क्या होता है हमारा, जैसे एक स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस होते हैं किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज में। और सॉफ्टवेयर क्या होता है, प्रोग्राम प्लस डॉक्यूमेंटेशन होता है। डॉक्यूमेंटेशन जैसे हमने आपको बताया, उसमें रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होंगी, उसके बाद उसको एनालिसिस करते हैं, फिर उसको डिज़ाइन करते हैं, फिर उसको कोड करते हैं, फिर उसको टेस्ट करते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हम पढ़ रहे हैं तो इसको क्या है, इसकी मीनिंग क्या है, इसकी डिफिनीसन क्या है, सबसे पहले इसको समझते हैं। जैसे है अकॉर्डिंग टू बोहेम क्या था, जिन्होंने सबसे पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक, उनके हिसाब से क्या है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज़ द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ स्पेसिफिक नॉलेज इन द डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स। मतलब कि कंप्यूटर प्रोग्राम्स के किसी स्पेसिफिक टास्क को डिज़ाइन करने या कंस्ट्रक्ट करने के लिए जो स्पेसिफिक नॉलेज होता है, उसका जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होता है उसी को कहते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। एंड एसोसिएटेड डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड डेवलपमेंट ऑपरेट एंड मेंटेन देम। उसको मेंटेन करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशन होते हैं उन्हीं को कहते हैं हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ठीक, इसका पूरा मतलब है किसी कंप्यूटर प्रोग्राम को प्रैक्टिकली उसको डिज़ाइन करने का, कंस्ट्रक्ट करने का जो नॉलेज होता है, स्पेसिफिक नॉलेज जो होता है, और उसका जो डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है उसी को कहते हैं, क्योंकि हम इसको प्रैक्टिकली कर रहे हैं इसलिए इंजीनियरिंग, और सॉफ्टवेयर का प्रैक्टिकली कर रहे हैं इसलिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ठीक है, अगला जैसे हमारा और भी डिफिनीसन दी हुई हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर इज़ द डिसिप्लिन हुज एम इज़ द प्रोडक्शन of fault-free software that satisfy the user's need and that is delivered on time and within a budget। means that कि ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप करना जिसमें टाइम और बजट के साथ यूजर्स को दिया जा सके, जो हमने स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है जिससे यूजर सेटिस्फाई हो, कि उसमें कोई फॉल्ट ना हो, उसमें कोई कमी ना हो।
ठीक है। ये भी होता है हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। जैसे हम कोई भी सॉफ्टवेयर बनाए और यूजर्स ने जो जो रिक्वायरमेंट्स दी थी कि उसको क्या क्या चाहिए, उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ चाहिए, वो हमने इम्प्लीमेंट किया है और विदिन अ टाइम, मतलब उसको जो उसने जो टाइम दिया था, हमने जो उसको टाइम बताया था कि हाँ आपका सॉफ्टवेयर इतने टाइम में बन जाएगा, विदिन अ बजट, उसका जो आप अमाउंट के लिए बात किए थे उसके अनुसार, ठीक है। ये होता है हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। इट डील्स विद कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन टू प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स बाय अप्लाइंग साइंटिफिक नॉलेज। जैसे हम साइंटिफिक नॉलेज, जो हमने स्पेसिफिक नॉलेज लिया था, साइंटिफिक नॉलेज जो है हमारा, उसका यूज़ करके हम कॉस्ट इफेक्टिव और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगला जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज़ द एप्लीकेशन ऑफ methods and scientific knowledge to create practical cost effective solutions for the design, constructions, operation and maintenance of software। मीन्स दैट्स ये हमारा एप्लीकेशन का एक मेथड है जिसमें हम साइंटिफिक नॉलेज को अपने प्रैक्टिकल कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन के लिए यूज़ करते हैं। जैसे हम उसको किसी सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करते हैं, उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसमें ऑपरेशन करते हैं, उसको कैसे मेंटेन करते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर को, वो हमारा जो प्रैक्टिकली किया जाता है स्पेसिफिक नॉलेज के साथ उसका एप्लीकेशन यूज करके, ठीक, वही होता है हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ओवरऑल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का ये मतलब है हम किसी सॉफ्टवेयर को कैसे उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, उसकी एनालिसिस क्या होंगी, रिक्वायर्स क्या होंगी, उसकी डिजाइनिंग, टेस्टिंग, ठीक है। ये सब जो होते हैं ये हमारा एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के पार्ट्स हैं। इसको कैसे किया जाता है कि यूज़र सेटिस्फाई रहे, उसको जो रिक्वायर्स चाहिए थी वही उसको मिले सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये सब जो प्रैक्टिकली किया जाता है इसी को कहते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, और जो इसको प्रैक्टिकली करता है उसको कहते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अब हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, मतलब इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, किस लिए इसको बनाया गया। टू अंडरस्टैंड यूजर कॉन्सेप्चुअल मॉडल एंड डेवलपमेंट ऑफ बेटर स्पेसिफिकेशन। मीन्स दैट्स कि यूज़र के जो कॉन्सेप्चुअल्स हैं वो क्या चाहता है उसको अच्छी तरीके से समझा जा सके और उसको बेटर तरीके से, मतलब उसको बनाया जा सके, जैसा यूज़र चाहता है उसी के अकॉर्डिंग बनाया जा सके। टू इम्प्रूव डिज़ाइन लैंग्वेज एंड रीयूजेबल कोड। मीन्स दैट कि डिज़ाइन लैंग्वेज को इम्प्रूव किया जाए और उसको रीयूजेबल कोड बनाए। जैसे हमने कोई भी स्पेसिफिक फ़ीचर डालने के लिए कोई कोड लिखा है, वो कोड जैसे मैं कोई अदर सॉफ्टवेयर बना रहे हैं उसमें भी चाहिए, तो उस कोड को हम कॉपी करके भी वहाँ लिख सकते हैं, हमें बहुत ज़्यादा फिर लिखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसलिए भी बनाया गया। टू सेटिस्फाई द यूजर्स रिक्वायरमेंट्स। यूज़र की जो रिक्वायरमेंट्स थी, जो जो फीचर्स वो चाहता था सॉफ्टवेयर में, वो फुलफिल हो रही है कि नहीं, इस सब के लिए भी बनाया गया। टू अचीव लो मेंटेनेंस एंड प्रोडक्शन कोड। प्रोडक्शन कोड को बनाने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए बहुत कम लगे कोड को लिखने के लिए, मतलब बहुत ज़्यादा एफर्ट्स फिर ना लगाना पड़े, ठीक है। टू प्रोवाइड द सॉफ्टवेयर विद इन बजट एंड टाइम। जैसे यूज़र जिस कोई टाइम दे रहा है या आपने उसको टाइम दिया कि हाँ आपका सॉफ्टवेयर इतने टाइम में बन जाएगा, अब विद इन अ बजट मीन्स दैट कि जितना उसका बजट बन रहा है उसके अकॉर्डिंग उसको मिल जाए। टू अचीव हाई परफॉर्मेंस, और हाई परफॉर्मेंस के लिए किया ही जाता है। इसका ओवरऑल ये मतलब है सॉफ्टवेयर इंजीनियर का इसलिए बनाया गया, जैसे उसमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होते हैं। हमने कोई भी पूरा सॉफ्टवेयर बनाया, उसमें किसी स्टेप में गलती हो गई, कोई भी एरर हो गई, थोड़ा भी कुछ, तो उसको हम उस स्टेप को जाके पूरा सही कर सकते हैं। ये नहीं है कि उसकी वजह से पूरा सॉफ्टवेयर ख़राब हो जाए, इसलिए इसको डेवलप किया गया। मेन पर्पज़ इसका ये था, ठीक है। अब हम देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ सॉफ्टवेयर। इसमें 3 कंपोनेंट होते हैं, सेट ऑफ प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंट एंड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। पहला जैसे हम देख रहे हैं सेट ऑफ प्रोग्राम्स। प्रोग्राम को हमने इसका पढ़ा ही कि ये हमारा क्या था, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, ठीक। अब सेट ऑफ प्रोग्राम्स क्या होते हैं, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ सोर्स कोड एंड ऑब्जेक्ट कोड। जो ऑब्जेक्ट कोड होते हैं और जो सोर्स कोड होते हैं उनको मिलाकर जो कलेक्शन होता है उसको कहते हैं सेट ऑफ प्रोग्राम्स। और क्या होता है, अ प्रोग्राम इज अ सबसेट ऑफ सॉफ्टवेयर। प्रोग्राम क्या है, सॉफ्टवेयर का एक सबसेट है। एंड इट बिकम्स सॉफ्टवेयर ओनली इफ डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑपरेटिंग प्रोसीजर मैनुअल्स आर प्रिपेयर्ड। मतलब कि
जो प्रोग्राम होता है वो सॉफ्टवेयर का एक सबसेट है और यह सॉफ्टवेयर तभी बनता है जब उसमें डॉक्यूमेंटेशन हो जाते हैं, जैसे हमारा रिक्वायरमेंट्स, कोडिंग, टेस्टिंग, ये सब जब हो जाता है, डॉक्यूमेंटेशन हो जाते हैं और उसमें मैनुअल प्रोसीजर्स जो होते हैं, मतलब इसको कैसे इंस्टॉल करना, कैसे कंट्रोल करना, कैसे चलाना है, ये सब सारे जब प्रिपेयर हो जाते हैं, सब बन जाते हैं प्रोग्राम्स के साथ, तब वो एक सॉफ्टवेयर बन जाता है। अब हम देखेंगे सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंट्स। ठीक, ये बहुत ही मेन पार्ट होता है किसी भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का। इसका क्या मतलब है? सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंटेशन कंसिस्ट ऑल द डिस्क्रिप्शन, प्रोग्राम्स, ग्राफिक्स एंड इंस्ट्रक्शंस pertaining to design, coding, testing and preparation of software। means that ये सभी डिस्क्रिप्शंस को रखता है और क्या करता है, इसके इंस्ट्रक्शंस को बनाता है, करता है। मतलब इसमें क्या हो गया, जैसे डॉक्यूमेंटेशन मैंने आपको बताया कि उसमें रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, उसको डिज़ाइन कैसे करेंगे, कोडिंग कैसे करेंगे, टेस्टिंग कैसे करेंगे। ठीक, गुड सॉफ्टवेयर कंटेन फॉलोइंग द टाइप ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। मतलब कि कोई भी सॉफ्टवेयर, अच्छा सॉफ्टवेयर बनाने के लिए ये हमारे डॉक्यूमेंटेशन होने बहुत ज़रूरी हैं। जैसे हो गया एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन, फिर उसका डिज़ाइन करेंगे, फिर उसको कोडिंग करेंगे, टेस्टिंग। इसको आपको याद करने का बहुत अच्छा तरीका है। जैसे सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर कोई बना रहे हैं, सबसे पहले उसमें एनालिसिस करेंगे ना, तो इसमें कैसे कोड लगेंगे, मतलब कैसा कॉम्प्लेक्स बनेगा, कैसा बनेगा, कितना टाइम लगेगा, उसमें कितना बजट लगेगा, ये सब पहले एनालिसिस करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम उसको डिज़ाइन करेंगे। ये सब हमने एनालिसिस कर लिया, उसके बाद हम उसको डिज़ाइन करेंगे। डिज़ाइन करने के बाद फिर हम डिज़ाइन करने के बाद हम उसको कोड करेंगे। जब हम कोड करके कोई सॉफ्टवेयर बना लेंगे, फिर उसको हम टेस्ट करेंगे कि हाँ, हम जैसा सॉफ्टवेयर चाहते थे वैसा ही बना है कि नहीं। ऐसे ही आप स्टेप बाय स्टेप इसको याद कर लीजिए। अगला जैसे हमारा ऑपरेटिंग प्रोसीजर। ठीक, अब हमारा सॉफ्टवेयर बन चुका है, अब उस पर हमको ऑपरेशंस करने हैं, उसको कैसे, उसका प्रोसीजर क्या है वो देखते हैं। ऑपरेटिंग प्रोसीजर प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट द सॉफ्टवेयर इज, हाउ टू वर्क विद इट, हाउ टू इंस्टॉल इट ऑन आवर सिस्टम एंड हाउ कंट्रोल ऑल एक्टिविटी ऑफ द सॉफ्टवेयर। मीन्स दैट अब सॉफ्टवेयर हमारा बन चुका है, उसमें हम देखेंगे उसकी इन्फॉर्मेशन क्या है कि ये क्या कैसे काम करता है। ठीक है, व्हाट द सॉफ्टवेयर इज, सॉफ्टवेयर ये है क्या, कैसे काम करता है। हाउ टू वर्क, ठीक, ये मैंने बताया आपको। हाउ टू इंस्टॉल इट ऑन आवर सिस्टम, इसको हम अपने सिस्टम पे कैसे इंस्टॉल करेंगे। एंड कंट्रोल, इसमें जैसे कोई प्रॉब्लम आ रही है कि हमको जैसे इसको यूज़ करना है तो कैसे यूज़ करेंगे, कैसे इसको कंट्रोल करेंगे। ठीक है, ये सब जो होता है ये हमारा एक ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है। ये दो तरीके थे, यूजर मैनुअल और ऑपरेशनल मैनुअल। मतलब जैसे जो यूजर यूज कर रहा है उसको वो कैसे कंट्रोल कर सकता है। ऑपरेशनल मतलब कि उसमें जैसे ऑपरेशंस हो गए वो कैसे कंट्रोल करेंगे पूरे सॉफ्टवेयर को। ठीक है, जो उस पर ऑपरेशन करेगा उसको कैसे करे, वो कैसे उसको कंट्रोल करेगा, कैसे काम करेगा। ठीक, ये सब हो गया हमारा ऑपरेटिंग प्रोसीजर। अब हम अपना अगला देखेंगे सॉफ्टवेयर क्रिसेस। सॉफ्टवेयर क्रिसिस का ये मतलब है कि हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बनाने की ज़रूरत क्या पड़ी। इसमें ऐसे जो पहले के सॉफ्टवेयर होते थे, सिंपली जब इंजीनियरिंग नहीं था, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नहीं था, जब हम सॉफ्टवेयर बनाते उसमें ऐसी क्या प्रॉब्लम आती थी जिसको हमें ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बनाने की ज़रूरत पड़ी। मतलब इसमें प्रॉब्लम क्या था। ठीक, जिस पहले सॉफ्टवेयर जो होते थे उसमें सबसे पहले क्या होता, सॉफ्टवेयर की डिमांड बढ़ने लगी कि और इसको अच्छे तरीके, उसमें कई प्रॉब्लम हो जाती थी तो उसको सॉल्व करने में बहुत दिक्कत होती थी। इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब पहले के सॉफ्टवेयर में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होने लगती थी, उसमें कहीं एरर आ जाता था, सॉल्व नहीं हो पाता था, उसको एक एरर की वजह से पूरा सॉफ्टवेयर ठीक करना पड़ता था। ठीक है, इंक्रीजिंग चैलेंजेस, मतलब ये सब में नहीं थे लेकिन अधिकतर सॉफ्टवेयर में ऐसा हो जाता था। इंक्रीजिंग चैलेंजेस, उसमें बहुत सारे चैलेंजेस आने लगे। सेम वर्क फोर्स, ठीक, सेम मेथड्स, सेम टूल्स, ये सब जब सेम यूज़ होने लगे तब सॉफ्टवेयर में कोई डिफरेंस ज़्यादा हो ही नहीं पाता था, कोई अलग तरीके से सिस्टम बन ही नहीं पाता था, इसलिए इसकी ज़रूरत पड़ी। अब देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉफ्टवेयर। जैसे सॉफ्टवेयर इज़ डेवलपमेंट नॉट मैन्युफैक्चर्ड। ठीक, मतलब कि सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जाता है, मैन्युफैक्चर नहीं किया जाता। मैन्युफैक्चर जैसे हार्डवेयर किया जाता है, ठीक है, उसका फिजिकल फॉर्म जब किया जाता है तो वो मैन्युफैक्चर होता है। लेकिन जब सॉफ्टवेयर हम बनाते हैं उसको डेवलप कहते हैं, डेवलप कर रहे हैं। ठीक, दूसरा पॉइंट जैसे हो गया हमारा सॉफ्टवेयर डज नॉट वियर आउट।
इसका ये मतलब है कि जैसे हम कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं, बन गया हमारा, वो डेवलप हो चुका है, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं है कि ये 15 साल बाद 20 साल बाद ख़राब हो जाएंगे, काम नहीं करेंगे। जैसे हमारा हार्डवेयर में होता है, फिजिकल में होता है, हम कोई चीज़ बनाते हैं वो एक टाइम के बाद ख़राब होना ही है, ठीक है। लेकिन सॉफ्टवेयर में ऐसा नहीं हो, जैसे अब काम कर रहा है वैसे पहले बाद में भी काम करेगा, चाहे जितने साल लग जाए। इसका ये मतलब वियर आउट, इसको भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तीसरा, जैसे हमारा सॉफ्टवेयर इज़ कस्टम बिल्ट, इसका ये मतलब होगा जैसे हम कोई फिजिकल फॉर्म में होता है, उसका कोई पार्ट होता है, उसी को हम हर जगह हर सिस्टम में यूज कर लेते हैं, ठीक। जैसे सेम काम करना है हमको, उसी को सेम जगह। लेकिन सॉफ्टवेयर में ऐसा नहीं होता। सॉफ्टवेयर हम हमेशा कोशिश करते हैं यूनिक कोड बनाए, अलग सा उसको अलग सॉफ्टवेयर। अब सेम सॉफ्टवेयर रहेगा तो उसका सेम अलग बनाने का मतलब क्या निकला, ठीक है। इसीलिए इसको ये होता है हमारा कस्टम बिल्ट होता है। ये स्पेसिफिक यूज़र के लिए, जैसे यूज़र कोई अलग चाहता है अपना खुद के लिए अलग से सॉफ्टवेयर बनाना, तो वो उसके लिए होता है, ठीक। सॉफ्टवेयर इज़ इंटेलिजिबल, मतलब कि इसको सॉफ्टवेयर को हम टच नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये इन फिजिकल फॉर्म में होता है। इसको हम आगे अब डिटेल में समझेंगे। जैसे हम पहला देखते हैं, सॉफ्टवेयर इज़ डेवलप्ड नॉट मैन्युफैक्चर्ड। जैसे इसको देखेंगे, डेवलपिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग बोथ आर लॉजिकली डिफरेंट इन वर्किंग पैटर्न एंड प्रोवाइडिंग इन प्रोडक्ट्स। मतलब दोनों को, हार्डवेयर हो या फिर सॉफ्टवेयर हो, जैसे हमने आपको बताया सॉफ्टवेयर हमारा डेवलप किया जाता है और हार्डवेयर मैन्युफैक्चर किया जाता है, लेकिन दोनों क्या होता है, लॉजिकल तरीके से किया जाता है, लेकिन दोनों अलग तरीके से काम करते हैं और इनका आउटपुट जो आता है, जैसे काम करता है लास्ट में, वो अलग तरीके से होता है, ठीक है। अगला जैसे हम देखेंगे, इन मैन्युफैक्चरिंग फेज ऑफ हार्डवेयर आ क्वालिटी प्रॉब्लम कैन इंट्रोड्यूस इफ प्रॉपर अटेंशन इज नॉट पेड एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। मतलब इसमें जब हम कोई भी आउटपुट उसका मैन्युफैक्चर करते हैं, कोई भी हार्डवेयर कुछ भी बनाते हैं, तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा ध्यान से बनाना होता है। उसमें पूरी अटेंशन दे के बनानी होती है कि जैसे हम कोई भी उसमें छोटी सी भी कमी ना आ जाए, कि कोई दिक्कत ना आ जाए, ठीक है। लेकिन सॉफ्टवेयर में ऐसा नहीं होता है। और इसमें क्या लिखा है, वंस अ प्रोडक्ट इज मैन्युफैक्चर इट कैन नॉट मॉडिफाई ईजिली। अब जैसे पूरा हमने बड़ी मुश्किल से पूरा बना लिया, ठीक, हार्डवेयर का कोई पार्ट बना लिया, तो उसको बाद में या फिर पूरा ही हार्डवेयर बना लिया, उसको बाद में ठीक करना, मॉडिफाई करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। बल्कि सॉफ्टवेयर में ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है, उसको मॉडिफाई करना बहुत आसान है। जैसे हमें कोड में कहीं भी किसी लाइन में एरर आ गई कोड में, तो उसको जाके वहाँ से हम उस एरर को हटा सकते हैं, ठीक है। लेकिन हार्डवेयर में ऐसा नहीं होता है। अगला जैसे है, सॉफ्टवेयर डज नॉट, इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे हार्डवेयर का एक टाइम के बाद वो ख़राब हो जाता है, लेकिन सॉफ्टवेयर में ऐसा नहीं होता। वैसे लिखा है, डिफेक्ट आर करेक्टेड एंड देन फेलर रेट इज रिड्यूस्ड एंड स्टेडी स्टेट कम्स, ठीक। इसमें जैसे डिफेक्ट कम है, मतलब कि डिफेक्ट हमारा सब सही है, कोई गलती नहीं है, तो फेलर के चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है। और सॉफ्टवेयर डज नॉट डिटरप्रेट ओवर टाइम लाइक फिजिकल ऑब्जेक्ट। ऐसा नहीं है कि कुछ टाइम बाद सॉफ्टवेयर हमारे ख़राब हो जाए। टू परफॉर्मेंस डज नॉट डिग्रेड ड्यू टू फिजिकल यूज। फिजिकल यूज़ करने से, उसको हम बार बार यूज करने से ऐसा नहीं है कि उसकी परफॉर्मेंस डिग्रेड हो जाती है। जैसे अभी हमने कोई भी मोटरसाइकिल ले ली, ठीक है, ये हमारा फिजिकल फॉर्म है उसका, जैसे हम उसको चलाते हैं, वो जैसे मैन्युफैक्चर किया जाता है, तो उसको हम चलाते हैं तो एक टाइम बाद वो उसको ख़राब होना हो ही जाती है। लेकिन सॉफ्टवेयर में ऐसा नहीं है, हम उसको चाहे जितने टाइम यूज़ करें, वो जैसा काम कर रहा था वैसा ही करेगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक। इसका ये मतलब है। अगला जैसे है, सॉफ्टवेयर इज़ कस्टम बिल्ट। मोस्ट सॉफ्टवेयर इज स्पेस स्पेशली डिज़ाइन टू मीट स्पेसिफिक नीड्स, ठीक। इसको किसी स्पेसिफिक नीड्स के लिए किया जाता है। इट्स ऑफ्टन नॉट जस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग कंपोनेंट्स बट रिक्वायर यूनिक कोडिंग एंड डिज़ाइन। जैसे हमने आपको बताया कि कोई नहीं चाहता कि उसका सॉफ्टवेयर जैसे किसी और का सॉफ्टवेयर काम कर रहा, मेरा भी वैसे सेम काम करे, ठीक है। वो हमेशा अलग काम करने की कोशिश कर रहा होता है, ठीक। अब जैसे हो गया हमारा, क्योंकि एक ही सॉफ्टवेयर को हर कोई यूज कर सकता है, ठीक, इसलिए। लेकिन हार्डवेयर को जैसे होता है कि सब अपना अलग अलग यूज़ करते हैं, इसलिए इसमें होता है कि यूनिक कोड बनाया जाए, ताकि एक को सब यूज़ कर रहे हैं। अब सेम सॉफ्टवेयर बार बार वही सॉफ्टवेयर काम करेगा तो कौन लेना चाहेगा, इसीलिए, ठीक।
सॉफ्टवेयर इज इंटेंजिबल, सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी टच्ड और हैंडल्ड फिजिकली। इसको फिजिकली हैंडल नहीं किया जा सकता या फिर टच नहीं किया जा सकता क्योंकि सॉफ्टवेयर है। इट एग्जिस्ट एज कोड एंड फंक्शंस विद इन कंप्यूटर और डिजिटल डिवाइसेस, मतलब कि कंप्यूटर में ये कोड के फॉर्म में, फंक्शन के फॉर्म में होते हैं। ठीक, अब हम देखेंगे मेजर प्रॉब्लम इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, मतलब सॉफ्टवेयर को डेवलप कर। जैसे पहला हो गया इन एडवोकेट रिक्वायरमेंट गैदरिंग। जैसे जब कोई भी क्लाइंट जाता है सॉफ्टवेयर बनवाने के लिए, उसके बीच में सही बातचीत नहीं हो पाती। जैसे आप जाते हैं किसी दुकान में जाते हैं, जैसे कपड़े लेने जा रहे हैं, आप ऐसा बता सकते हैं कि हमें ऐसा कॉलर चाहिए, ऐसा कलर चाहिए, ऐसा थोड़ा बहुत डिज़ाइन होना चाहिए, तो लेकिन सेम मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। कभी कभी मिल जाता है लेकिन हमेशा मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो आप कई सारे उसको डिज़ाइन दिखा देते हैं, उसमें भी थोड़ा बहुत मैच करता हुआ अच्छा दिख जाता तो वो उसको पसंद कर लेता है। सेम ऐसा ही सॉफ्टवेयर में होता है, वो ठीक से नहीं बता सकता कि हमें हाँ सेम ऐसे ऐसे ही फीचर चाहिए, क्योंकि उसको भी उतना नहीं पता होता। ठीक है, बस उसकी मेन जो रिक्वायरमेंट होती है वो हो जाता है। फिर उसको हम जब बनाते हैं तो उसको दिखाते हैं। ठीक, ये सब जब सही से बातचीत नहीं हो पाती है, जब बनने के बाद उसको कहीं दिक्कत दिखती है कि अच्छा यहाँ ये ऐसा होना चाहिए था, तब उसमें प्रॉब्लम आती है। ठीक है, ये जैसे इसमें प्रॉब्लम हो गई। जैसे हो गया पुअर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इन एडवोकेट प्लानिंग मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल सेलेक्ट टू रॉन्ग टेक्निक और टूल्स फॉर डेवलपमेंट। जैसे हमने कोई भी उसमें सही से प्लानिंग उसने नहीं कर पाई, जो सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा है उसने सही से प्लानिंग नहीं कर पाई, उसमें कोई कमी आ गई। ठीक है, तो उसमें कोई रॉन्ग टेक्निक यूज कर लिया उसने, बनने के बाद उसमें लगा कि अच्छा ये ऐसा टेक्निक है तो इसमें काम ही नहीं कर रहा है। ठीक, ये प्रॉब्लम आ जाती है। इनसफिशिएंट टाइम एंड बजट। ठीक, अनरियलिस्टिक डेडलाइंस एंड रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स। इसमें जैसा हो गया कि जो सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा है उसने आपको कोई टाइम दिया था, उसने बताया था कि अच्छा आपका सॉफ्टवेयर इतने बजट में भी बन जाएगा और इतने टाइम में भी बन जाएगा, बट उसको बनाते बनाते थोड़ा ज़्यादा टाइम भी लग गया, या थोड़ा पहले भी बन गया, या फिर बजट के ऊपर चला गया। जैसे आपने जितना लगाया था उससे ज़्यादा चला गया, लेकिन आपने क्लाइंट को तो इतना बताया, वो तो यही कहेगा कि आपने हमको इतना बताया था, अब आप इतना बता रहे हैं। ठीक है, इसकी प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक, अगला है जैसे हमारा लैक ऑफ स्किल्ड पर्सनल इन एडवोकेट। इसमें जैसा हो जाता है कि जो डेवलप कर रहा है उसको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है, उससे भी दिक्कत हो जाती है। अगला जैसे है रेजिस्टेंस टू चेंज। इसमें जैसे हम कोई उसमें सोचते हैं नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करना ही चाहते हैं, तो उसको यूज़ करने से कहीं प्रॉब्लम ना आ जाए, ये भी कैसे हम अंदाज़ा भी नहीं ला सकते, क्योंकि अभी इसका जैसे कोई नई टेक्नोलॉजी यूज़ करें उसका यूज़ अभी तक हुआ ही नहीं, तो उसको कैसे हम पता लगा सकते हैं कि हाँ अच्छा ये पूरा सही जाएगा कि नहीं जाएगा। ठीक है, इसमें भी पूरा सही से कह पाना बहुत मुश्किल होता है, ये भी प्रॉब्लम आती है। अब हम अपना मॉड्यूल एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट में डिफरेंस देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले मॉड्यूल होता क्या है। जैसे हमारा सॉफ्टवेयर जो बनता है उसका एक पार्ट होता है मॉड्यूल। ठीक है, सॉफ्टवेयर कोई कह सकते हैं एक मॉड्यूल है, लेकिन सॉफ्टवेयर कंपोनेंट क्या होता है, सॉफ्टवेयर का एक पार्ट होता है। ठीक, अब इसमें जैसे पहला डिफरेंस हो गया हमारा स्कोप, तो मॉड्यूल का स्कोप ज़्यादा रहेगा क्योंकि उसमें मल्टीपल फंक्शनैलिटीज़ है ना, क्योंकि एक सॉफ्टवेयर पूरा कंटेंट कई सारे सॉफ्टवेयर कंपोनेंट मिला के बना हुआ है। और लेकिन सॉफ्टवेयर कंपोनेंट एक स्मॉलर होता है क्योंकि किसी स्पेसिफिक टास्क को, किसी स्पेसिफिक फंक्शन को करने के लिए किया जाता है। ठीक, रीयूजेबिलिटी हाई और डिफरेंट कंटेक्स्ट। जैसे इसमें कोई मॉड्यूल है उसमें डिफरेंट कंटेक्स्ट होते हैं। ठीक, इसीलिए उसकी रीयूजेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है, लेकिन सॉफ्टवेयर कंपोनेंट भी बढ़ जाती है अक्रॉस सिस्टम। जैसे एक सिस्टम पे तो काम कर ही रहा है, ठीक, वो दूसरे सिस्टम पर भी सेम ही काम करेगा। अगला जैसे हमारा अब्स्ट्रैक्शन, मोर अब्स्ट्रैक्शन फोकसिंग ओवरऑल फंक्शनैलिटी। उसमें अब्स्ट्रैक्शन ज़्यादा होते हैं क्योंकि उसमें जितने भी फंक्शनैलिटीज़ हैं, जितने कई सारे उसमें फंक्शनैलिटीज़ हैं, तो सब फंक्शनैलिटी पे ध्यान देता है। लेकिन उसमें क्या होता है, कंक्रीट होता है सॉफ्टवेयर कंपोनेंट में कम होता है, मतलब क्योंकि उसको किसी स्पेसिफिक फंक्शन पे काम करना रहता है, उसको स्पेसिफिक फंक्शन को देखना रहता है। फिर हमारा है रिलेशनशिप, कंपोनेंट कैन बी पार्ट ऑफ मॉड्यूल। ठीक, किसी भी जो हमारा कई सारे कंपोनेंट को मिलाकर जो हमारा बनता है वही हमारा मॉड्यूल होता है। ठीक, लेकिन क्या होता है, मॉड्यूल कैन बी कंपोज्ड ऑफ कंपोनेंट। मॉड्यूल को जब हम कंपोज करते हैं तो वो एक हमारा क्या होता है, कंपोनेंट बन जाता है। एग्जाम्पल जैसे हो गया अ यूजर इंटरफेस मॉड्यूल, अ डाटाबेस एक्सेस मॉड्यूल।
ठीक। और हमारे सॉफ्टवेयर कंपोनेंट के एग्जांपल क्या है, यूआई कंट्रोल, बैकग्राउंड टाइम एंड डाटा वैलिडेशन रूटीन। ठीक है। अब हम देखेंगे कन्वेंशनल इंजीनियरिंग प्रोसेस। जैसे हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस है, ये हमारा ऐसा मान सकते हैं कि हार्डवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस, तब हमको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक। कन्वेंशनल इंजीनियरिंग प्रोसेस इज अ स्ट्रक्चर्ड लॉजिकल अप्रोच टू डेवलप अ स्टेबल फाइनल प्रोडक्ट। उसको क्या कहता है, एक लॉजिकली उसको एक स्ट्रक्चर्ड किया जाता है कि हमको क्या कैसे बनाना है। ठीक। कन्वेंशनल इंजीनियरिंग प्रोसेस यूजेस द सॉफ्टवेयर टूल्स टू डिज़ाइन एंड एनालाइजर दियर ऑन सिस्टम। उसमें किसी फंक्शन को काम करने के लिए हम सॉफ्टवेयर टूल्स का ही यूज़ करते हैं। ठीक है। उसमें मेन जैसे लॉजिक लगे हुए होते हैं तो वो हम सॉफ्टवेयर टूल्स का यूज करते हैं। दियर फॉर डेवलपमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स डॉक्यूमेंट गोज थ्रू एनालिसिस, डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन एंड टेस्टिंग फेजेस जस्ट लाइक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस। इसमें भी हम सब उसको एनालाइज करते हैं, फिर डिज़ाइन करते हैं, बनाते हैं, कोड की बजाय इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है। फिजिकली बनाते हैं, फिर बनाने के बाद उसको हम टेस्ट करते हैं कि हमारा सही से बना है कि नहीं। सेम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की तरह होता है। ऐसा मान सकते हैं कि हमारा एक हार्डवेयर का पार्ट है, जैसे हम हार्डवेयर को डेवलप करते हैं। ठीक। अब जैसे हमारा कन्वेंशनल इंजीनियरिंग की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, जैसे इसमें स्ट्रेंथ होते हैं, इलास्टिसिटी, मतलब कि ये कैसे काम करता है, हर सिस्टम में ऐसा काम कर सकता है कि नहीं। ठीक। स्टिफनेस होना चाहिए, हार्डनेस होना चाहिए, मतलब सही से काम करने चाहिए, तुरंत जल्दी ख़राब नहीं हो जाना चाहिए। ठीक है। मजबूती होनी चाहिए। ये सब जैसे अब हमने इसमें पॉइंट में लिखा, आपको जैसे 7 नंबर में आ जाता है तो इसको। और अब हम देखेंगे सॉफ्टवेयर और कन्वेंशनल इंजीनियरिंग में डिफरेंस क्या है। ठीक है। सबसे पहले इसमें फाउंडेशन क्या होता है, इसमें बेस्ड ऑन कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन साइंस, मैथमेटिक्स। ये किस पे बेस्ड होता है, कंप्यूटर साइंस पे बेस्ड होता है, इसमें इंफॉर्मेशन साइंस पे बेस्ड होता है, और मैथमेटिक्स लॉजिकल लगते हैं। और लेकिन इसमें क्या होता है, कन्वेंशनल में बेस्ड ऑन साइंस, मैथमेटिक्स एंड एम्पायर्ड। ठीक। और कॉस्ट क्या है इसका, कंपाइलर एंड कंप्यूटर आर चीप। और इसमें क्या है, और कन्वेंशनल में क्या है, नॉलेज, कंस्ट्रक्शंस एंड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आर हाई। इसमें जैसे होता है उसको डिज़ाइन करना ही थोड़ा मतलब मेहनत के काम होती है, लेकिन इसमें वो कंप्यूटर कंपाइलर ये सब थोड़े सस्ते दाम पर भी मिल जाते हैं, और इसमें क्या होता है बहुत ज़्यादा भी कॉस्ट नहीं लगता। लेकिन जब हम कन्वेंशनल का कोई चीज़ फिजिकल बनाते हैं तो उसमें अलग अलग कंपनी से हर उसका अलग अलग पार्ट लेना रहता है, इसलिए उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। ठीक है। अगला जैसे हमारा इनोवेशन, ऑफ्टन न्यू एंड अनटेस्टेड एलिमेंट्स आर अप्लाइड इन सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। इसमें मतलब कोई अनटेस्टेड नया एलिमेंट्स भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, कन्वेंशनल में इसमें टेस्टेड प्रिंसिपल को ही हम अप्लाइड कर सकते हैं। ठीक है। ताकि हमें आगे जाके बहुत ज़्यादा कॉस्ट की प्रॉब्लम ना हो जाए, बहुत ज़्यादा आउटपुट पाने की प्रॉब्लम ना हो जाए। ठीक। रेप्लिकेशन क्या होता है, रेप्लिकेशन इज ट्रेवलिंग मोस्ट डेवलपमेंट एफर्ट गोज इनटू बिल्डिंग न्यू और चेंजिंग ओल्ड डिज़ाइन। इसमें हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हम नई सॉफ्टवेयर को डेवलप करें, नई टूल्स को यूज़ करें, नई टेक्नोलॉजी को यूज़ करें। लेकिन इसमें क्या होता है, हमारे कन्वेंशनल में चेंजिंग ओल्ड डिज़ाइन एंड इंक्रीज न्यू डिज़ाइन स्पेसिफिकेंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट और एलिमेंट्स। इसमें मतलब हम डायरेक्ट पूरा नहीं चेंज कर सकते, थोड़ा थोड़ा उसकी डिज़ाइनिंग चेंज करने की कोशिश कर सकते हैं। अगला जैसे हमारा मैनेजमेंट स्टेट्स, न्यू सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स मैनेज एनीवन। ठीक। फ्यू सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स मैनेज एनीवन, मतलब कि कुछ सॉफ्टवेयर को कोई भी उसको मैनेज कर सकता है जिसको उसके बारे में थोड़ा बहुत भी नॉलेज हो। लेकिन कन्वेंशनल में क्या होता है, उसमें जो मैनेजर्स के तौर पे किए जाते हैं, जिन्होंने उसको बनाया हुआ है, जो इसमें यूज़ थे। ठीक। जो मैनेजर्स के तौर सिर्फ वही उसको टेस्ट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। ठीक है। बाकी के टॉपिक्स हम अगले लेक्चर में अपना करेंगे। बाकी हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।